हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ आप सबका अपने चैनल पे। तो ये होने वाली एक डिटेल वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि हम स्क्रीन देख सकते हैं, जो इसका एग्ज़ाम था वो जैसे कि हमें पता है ये वैकेंसी 2024 की स्टार्टिंग में आई थी। उसका एग्ज़ाम अब जाके हुआ है। जो एग्ज़ाम जो हुआ था इसका 1 नवंबर को हुआ था। और सब लोग का आसपास, जैसे मेरा सेंटर खुद का मेरा कानपुर में गया था। और अगर सेंटर की बात करें तो कानपुर में जो सेंटर गया था वो काफ़ी कह सकते हैं थर्ड क्वालिटी था, क्योंकि जहाँ मेरा एग्ज़ाम हुआ था वो समझे एकदम खंडर एरिया था। वहाँ की सीटिंग मैनेजमेंट और जो स्टाफ थे वो उस लग नहीं लग रहा था, जैसे लग रहा था कि हाँ कोई एकदम डी क्लास का पेपर हो रहा है। तो अगर हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम कैसा गया, कैसा करवाया गया, तो वो तो बहुत लो क्वालिटी करवाया गया था। अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं कि इसमें फॉर्म कितने भरे गए थे और क्या क्या प्रोसीजर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोटल फॉर्म जो भरे गए थे इसमें 1,13,000 के अप्रॉक्स 1,300 के अप्रॉक्स भरे गए थे। जिसमें से जो बच्चे जिन्होंने पेपर छोड़ दिए बहुत ही मेजॉरिटी में बच्चे हैं। लगभग 60% बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिए। जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं वो सिर्फ 40% ही रह गए हैं। तो 60% छोड़ने का कारण ये है कि ये वैकेंसी, जैसा कि मैंने कहा, जनवरी 2024 की स्टार्टिंग में आई थी। उसके बाद बहुत सारी वैकेंसीज आई, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई। बहुत बच्चे उसमें सिलेक्टेड हो गए होंगे और इधर उधर बच्चे लग गए होंगे, और इतने समय बाद आने की वजह से बच्चे इस पर ध्यान नहीं दिए होंगे, जिसकी वजह से मात्र 60% बच्चों ने ही इसको छोड़ा है और बाकी 40% बच्चों ने ही इसको दिया है। अब बात करते हैं, दे सकते हैं लगभग 4,000 बच्चों ने इस पेपर को दिया है। अब बात करते हैं कि 4,000 बच्चों ने दिया है तो उसमें कितना कंपटीशन है। जैसे कि हमको पता है कि हमारी वैकेंसी जो है वो पहले 930 थी, लेकिन अब बढ़ा के उसको 1100 समथिंग कर दिया गया है। जिसकी वजह से हमारे पास आप देख सकते हैं 11,029 सीट हो चुकी हैं, जिसपे निकल के आता है 35 बच्चे। मतलब आपकी हर एक सीट पे सिर्फ 35 बच्चे ही हैं। ये मैं तब बता रहा हूँ, ये पेपर कितने बच्चे दिए उनका डाटा बता रहा हूँ। अभी इसके बाद टाइपिंग भी होनी है, उसके बाद मेडिकल भी होना है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे छटेंगे। अब बात करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक न्यूज़ का मैं निकाल लाया हूँ कटआउट। इसमें देख सकते हैं 60.7% रहे अनुपस्थित। मतलब इतने बच्चों ने छोड़ दिया है, ओनली 40% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो इससे आप खुद समझ सकते हैं कंपटीशन कितना कम है। अब कंपटीशन लो तो है ही, इसका मतलब ये तो है नहीं कि आपका हो जाएगा इसमें, क्योंकि अब सेकंड स्टेज आता है टाइपिंग, और टाइपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे इसमें नेगलेक्ट कर देते हैं। जैसे मेरे कमेंट में बहुत सारे लोगों ने कहा कि टाइपिंग क्यों ही करना, किसी और एग्ज़ाम में लग जाते हैं। तो देखिए, अगर आप ये सोच के चलेंगे, अगर आप ये धारणा है कि नहीं टाइपिंग मैं क्यों करूँ, मेरे स्कोर तो लो है, तो पहले चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, टाइपिंग आपको करनी ही करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको सिर्फ इस चीज़ में फ़ायदा नहीं देगी, आपके जितने भी बाकी सब एग्ज़ाम है उस सब में फ़ायदा देगी। जैसे जूनियर असिस्टेंट का जो अभी यूपी में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी आपकी हिंदी इंग्लिश बोर्ड टाइपिंग मांगी गई थी। और जितने भी एग्ज़ाम देख लीजिए, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम हो चाहे इसके एग्ज़ाम हो, उसमें टाइपिंग अनिवार्य ही है। तो अगर आप रोज़ 1 घंटा टाइपिंग को देते हैं तो उसमें आपका घाटा नहीं, इसमें आपका फ़ायदा ही है। तो अब पहले हम देखते हैं वैकेंसी क्या थी। वैकेंसी जैसा कि बताया आपको, पहले 930 वैकेंसी हुआ करती थी हमारी। अब उसको अगर कोई देखिए, इसमें टोटल वैकेंसी तो बढ़ी है, पर इसमें कितनी वैकेंसी जनरल बढ़ी, ओबीसी में बढ़ी है, उसका कोई डाटा कहीं मौजूद नहीं है। पर ये मेरा अनुमान है कि हाँ इतनी वैकेंसी तो बढ़ी ही बढ़ी होंगी। तो हर देखिए, अब जनरल 79 बढ़ी, 54 ओबीसी में बढ़ी, ऐसे करते करते सब में वैकेंसी बढ़ के हमारी टोटल वैकेंसी जो हो जाती है वो है हमारी 1129 वैकेंसी। अब आगे बात करें तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि पेपर का लेवल क्या था और देखते हैं क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो जनरल, जैसे जैसे सामान्य ज्ञान की बात करें, सामान्य ज्ञान टोटल 40 क्वेश्चन आए थे। और सामान्य ज्ञान अगर मैं कह रहा हूँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2 साल से या 1 साल से कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो वो इजिली 30+ क्वेश्चन तो कर सकता है। 30+ नहीं तो 25 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो ड्यूएबल थे, क्योंकि इसमें आपने ध्यान दिया होगा बहुत इजी इजी कुछ कुछ क्वेश्चन तो एकदम पढ़ते मान समझ में आ जा रहे थे। तो अगर आप एक डिसेंट बच्चे हैं और आपने तैयारी की थी इस चीज़ के लिए, तो 40 में से अगर आप 30+ क्वेश्चन कर ले आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो यहाँ हम लोग मान सकते हैं कि आपने 30+ स्कोर तो किया ही किया होगा। अब बात करते हैं मेंटल एबिट्यूड। देखिए, मेंटल एबिट्यूड भले ही थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, इसको मैं मॉडरेट रखूंगा, मॉडरेट, क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। थोड़े क्वेश्चन कुछ कुछ लेंदी थे, कुछ कुछ में आप दिमाग लगाना पड़ रहे थे, जिसकी वजह से अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के नहीं गए होंगे तो आप इसमें फंस गए होंगे। तो यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चन थे, जिसमें से मेरे ख्याल से अगर एक पढ़ने वाला बच्चा है तो वो 35 तो आराम से कर लेगा। 5 क्वेश्चन मान सकते हैं कि हाँ आप किसी में डाउट आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन 35 क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हैं। अब गेम चेंजर जो पूरे पेपर में रहा है वो है कंप्यूटर साइंस, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत नहीं हुई है कंप्यूटर साइंस में। ऐसा इसलिए क्योंकि
इसमें बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। अगर आप ऊपर ऊपर चैप्टर पढ़ के गए हैं तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हुआ होगा ये। कंप्यूटर जैसे 80 क्वेश्चन, तो मैं इसको हार्ड में रखना चाहूँगा, क्योंकि इसमें अगर आप 40 क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर इसमें कोई, अगर मैं कहूँगा एवरेज बच्चा बैठेगा तो 40 से ऊपर मेरे ख्याल से शायद नहीं कर पाएगा। जो पढ़ने में बहुत ही अच्छा होगा मेरे ख्याल से वही 50-55 तक पहुँच पाया होगा। तो 40 क्वेश्चन मेरे ख्याल से इसमें पर्याप्त होंगे। तो अगर हम टोटल क्वेश्चन की बात करें कितने क्वेश्चन हुए, तो 105 क्वेश्चन आते हैं। तो अप्रॉक्स मान चलिए यही आपके, अगर इतने क्वेश्चन सही हैं 105 क्वेश्चन, तो आप श्योर टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। और अब बात करते हैं कि जैसे मैंने कहा जीएस किस लेवल पे आई थी, तो जीएस को मैं रखूँगा कि नॉर्मल से लेके मॉडरेट लेवल पे आई थी। और अब बात करते हैं मेंटल एप्टीट्यूड की, तो ये मॉडरेट थी क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग थी। अगर बच्चा इसमें सही टाइम नहीं दिया है तो उसको कंप्यूटर के लिए बहुत कम टाइम बचा होगा। कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर में हार्ड बनाना चाहूँगा। तो अगर आप इसमें 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन और इसमें अगर हम 40 कर लिए हैं तो 105 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट होगा अगर आप फाइनल मेरिट में अपना नाम देखना चाह रहे हैं तो। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ, अगर एक बार हम लोग नज़र डाल लेते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही है। तो प्रीवियस ईयर 2017 में जो आई थी वैकेंसी, उसमें जनरल वैकेंसी नहीं थी, तो इसमें जनरल की आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसमें आपको ओबीसी देखने को मिलेगी, एससी और एसटी। तो ओबीसी की 360 वैकेंसी थी, एससी की 280 और एसटी की 26। तो टोटल वैकेंसी हमारे पास 666 होती हैं। अब इसकी कट ऑफ क्या गई थी उस साल, उस पर बात कर लेते हैं। तो मेल के लिए जो 136.76 गई थी, एससी के लिए 122, एसटी के लिए 82। और वहीं फीमेल की बात करें तो 125 ओबीसी के लिए गई थी, 110 एसटी के लिए गई थी और एसटी के लिए 93 गई थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कट ऑफ उतनी हाई भी नहीं है, उतनी कम भी नहीं है। तो ये मॉडरेट लेवल पे है, क्योंकि वैकेंसी भी उस बार हमारी थोड़ी कम थी। अब आगे बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए ये मेरा मानना है, आप मुझे अग्री करें या ना करें मैं उसके बारे में नहीं जानता, पर जो मेरा एनालिसिस रहा है और जो जिससे मैं बताना चाहूँगा। देखिए बहुत बच्चे कह रहे थे कि इतनी कट ऑफ जा नहीं सकती, इतनी लो कट ऑफ जा नहीं सकती। तो देखिए यहाँ मैं पूरा जितने भी अपने एनालिसिस किया है, और मुझे पता है मैं खुद यूपी पुलिस कांस्टेबल सेलेक्टेड हूँ। मैंने बहुत सारी यूपी पुलिस के एग्जाम भी दिए हैं और मैं एसएससी की तैयारी भी करता हूँ। मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए, मैं कई मल्टीपल एग्जाम सेलेक्टेड हूँ। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो कि 90% तो सही रहता है। तो देख सकते हैं जैसा कि आप जो जनरल की वैकेंसी है, इसमें टोटल मुझे क्या लगता है मेल की जो फाइनल, ये मैं बता रहा हूँ फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। ये मैं टाइपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं। टोटल 145 ये आपकी मेल के लिए जाएगी और वहीं 138 ये +-3 है, +3 हो सकती है इस नंबर से, -3 हो सकती है। तो इसको आप ध्यान रखें। ओबीसी की 138 +-3, ईडब्ल्यूएस की 135, एससी और एसटी की 125, 120। ऐसे ये फीमेल की वैकेंसी, फीमेल की कट ऑफ है जो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं टाइपिंग के लिए। अब बहुत बच्चों का सवाल था कि सिर्फ 2.5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, अब 10 गुना क्यों बोल रहे हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगा, जो बच्चे कह रहे हैं कि सिर्फ 2.5 गुना बुलाए जाएंगे, ऐसा देखिए बिल्कुल नहीं है। ऐसा कहीं भी नोटिफिकेशन मेंशन नहीं है कि सिर्फ 2.5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए 10 गुना बच्चे मेरे ख्याल से बुलाने चाहिए। क्योंकि अगर आप ध्यान दें, जो बच्चे 2.5 गुना कह रहे हैं वो 2.5 गुना इसलिए कह रहे हैं कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई में 60,000 वैकेंसी आई थी, उसमें आपके लगभग 2.5 गुना बच्चे बुलाए गए थे रनिंग के लिए। लेकिन रनिंग और टाइपिंग में बहुत अंतर है। अगर आप देखें, ये यूपी की ये वैकेंसी अभी हुई है जूनियर असिस्टेंट की, जिसमें आपके पास 5,000 पद हैं और उसमें बच्चे जो बुलाए गए हैं टाइपिंग के लिए लगभग 49,000 बच्चे बुलाए गए हैं। तो ये इसी से 10 गुना होता है। तो टाइपिंग और रनिंग दोनों अलग अलग है। तो टाइपिंग के लिए बच्चे ज़्यादा बुलाए जाते हैं क्योंकि बच्चों के छंटने की आशंकाएं जो होती हैं टाइपिंग में ज़्यादा होती हैं, रनिंग में थोड़ी कम होती है। इसलिए टाइपिंग में बच्चे 8, 9, 10 गुना भी बुलाए जाते हैं। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि सिर्फ 2.5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। तो अब बात करते हैं टाइपिंग में आप कितने मार्क्स हैं कि आपको टाइपिंग चालू कर देनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ टाइपिंग आप करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके हर एग्जाम में आपको मदद करेगी ही करेगी। लेकिन इस एग्जाम के लिए हम बात करें तो जनरल के लिए 130 +-2, ओबीसी के लिए 125, ईडब्ल्यूएस की 120, एससी के लिए 115 और एसटी के लिए 105। और ऐसे यहाँ पे फीमेल का भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपके इस नंबर में लाइक कर रहे हैं टाइपिंग, तो आप टाइपिंग जरूर बुलाए जाएंगे और ये हमें फाइनल कट ऑफ जो मुझे लगती है जानी चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या, वो शुड वी प्रिपेयर फॉर टाइपिंग। तो जी हाँ, जिसके नंबर इस रेंज में आते हैं वो टाइपिंग करना ही करना चाहिए, बिल्कुल होप नहीं करनी चाहिए। आपको बहुत सारे कमेंट ऐसे दिखेंगे जो कह रहेंगे कि हम किसी और चीज़ फोकस कर लें, हम टाइपिंग क्यों करें, हमारा टाइम वेस्ट होगा। देखिए टाइपिंग बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं है। अगर आप दिन का 1 घंटा भी टाइपिंग देते हैं तो बिल्कुल वेस्ट नहीं है। 1 घंटा तो आपके मोबाइल चलाने लग जाता है, रील देखने में चला जाता है, लेकिन अगर आप 1 घंटा टाइपिंग देते हैं तो उसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है। तो आपको टाइपिंग करनी ही करनी चाहिए, इससे आपका ही फायदा होगा, मेरा नहीं या किसी और का नहीं।
तो आप देखिए कैसे देख सकते हैं हमारा रिटन एग्ज़ाम 1 तारीख को हो गया है। अब हमारा होने वाला है जैसे जैसे कहते हैं टाइपिंग। तो टाइपिंग मेरे ख्याल से जैसा कि अभी हमारी आंसर की जो है वो लगभग 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगी, 1 वीक के अंदर आ जाएगी, और रिजल्ट जो हमारा है वो मेरे ख्याल से फरवरी तक जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 2-3 महीने तो लग जाते हैं। यूपी की अगर कोई रिजल्ट आना है तो 2-3 महीने तो आप लेके चलिए। तो हम अगर मान लेते हैं फेब तक इसका रिजल्ट आएगा, तो आपको लगभग 1.5 से 2 महीना मिलने वाला है टाइपिंग के लिए, पर उसका वेट आपको नहीं करना है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश इसमें दोनों टाइपिंग मांग रहा है। और एक और बात, हिंदी में मंगल फॉन्ट है ना कि दूसरी, तो आप मंगल ही प्रैक्टिस करिए। तो आप दूसरी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फरवरी में जैसा रिजल्ट आएगा, आपको 1.5 मंथ हम लोग लेके चलते हैं, आपको 1.5 मंथ मिलेगा आपके टाइपिंग के लिए। तो अभी से ही आप लोग टाइपिंग में लग जाइए, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आखिरी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो होपफुली जहाँ तक लगता है कि नेक्स्ट ईयर में ये वैकेंसी क्लियर करा दी जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर की फिर से वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग टाइपिंग जरूर कर दीजिए, आप लोग अपनी स्पीड बढ़ाइए, और होपफुली आप लोग सिलेक्टेड हो जाएंगे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन मुझसे हो तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू। अब अगर आप ऐसे वीडियोस पसंद करते हैं, इसको लाइक जरूर करिए और दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।